अंदर जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए, वह व्यक्ति जिसे देखते ही यह हमारा पेंशनर अपने को वरिष्ठ नागरिक न समझकर युवा कैटेगरी में आ जाता है। और वैसा व्यक्तित्व तो आप भी समझ रहे होंगे कि हमारे बीच हैं तो कई लोग, सारे लोग हैं, फिर भी हमारे पद भी उनको उसी तरह का दिया गया है, महासचिव हित। और भारत पेंशन समाज में कार्यकारिणी के प्रतिनिधि हैं श्री मुनीलाल गुप्ता जी, एक बार आप तालियों से स्वागत कर हमारे अंदर एक जोश भरे श्री मुनीलाल गुप्ता। श्री अमित रमन जी, जॉइंट सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशन समाज एवं कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन, हमारे ऊर्जावान एसोसिएशन के महामंत्री श्री ए.के. कोहली जी, हमारे केंद्रीय पदाधिकारी सूचना श्री भानु प्रकाश नारायण जी, जो हम लोग का जो एसोसिएशन की जो भी गतिविधि होती है, सभी गतिविधियों को और को प्रसारित करने का काम करते हैं। और मैं पुनः आपसे कहता हूं कि आप लोग यूट्यूब, फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिए और जरूर देखिए, उसमें आपको नई नई चीजें मिलेंगी। ये भानु जी के सहयोग से संभव हो पाता है। केंद्रीय पदाधिकारी शरण जी, इस शाखा के युवा अध्यक्ष श्री पीएस श्रीवास्तव जी, पांडे जी पीएस पांडे जी, और हम तो आज हमको पता लगा है कि आप घटना के प्रत्यारोपण हुआ, हमको मालूम नहीं था, नहीं तो मैं बीच में जरूर आपके आवाज करता था। हमको अध्यक्ष हुआ कि हम लोग यही गोरखपुर में है, हम लोग को पता नहीं चल पाया। ऐसे युवा साथी श्री पीएस पांडे जी का आप लोग जोरदार तरीके से स्वागत करिए। पांडे जी पूरी तरीके से उनका बने रहे, जिससे हम उनका सहयोग एसोसिएशन को इन फ्यूचर बहुत लंबे दिनों तक मिलता रहे। ये हम लोग की आज सभी साथियों की तरफ से कामना है, ईश्वर से कामना है कि आप स्वस्थ रहें और आप युवा बने रहें और युवा शक्ति आपसे देखेगी। क्या आपका लगभग 80+, हाँ वही 80 के लगभग हैं आप सबका। इसके अलावा हमारे इस विद्या शाखा के संरक्षक श्री यादव जी, हमारे मित्र श्री पुरुषोत्तम जी और विद्या शाखा के शाखा मंत्री श्री आनंद गौड़ जी, शरण जी, अब्दुल राव साहब, मैनेजर जी, हमारे सभी शिक्षा शाखा के पेंशनर साथियों, आज की बैठक में हमारे स्कूल के वक्ताओं ने बहुत अपनी बातें कही, कुछ स्वास्थ्य संबंधित। मैं केवल 2 मुद्दे पर बात कहूंगा, एक संगठन की बात कहूंगा और जो 9 नवंबर को म्यूजियम है उसके संबंध में, क्योंकि समय का भी ख्याल करना है। साथियों, मैं आपके संगठन की महत्ता के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि संगठन का महत्व क्या है। और एक मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का मेंबरशिप केवल नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ पाने के लिए किए हैं, तो यह मतलब समझिए कि कितने हमारे साथी की शाखा में आपको मेंबरशिप लिए, क्या आप बता सकते हैं मोटा मोटी लगभग कितने लोग लिए होंगे? 15, 20, 25, 20, 30, 20 में लगभग इसमें कितने साथी आए होंगे? वही 5-6 आए होंगे। तो ये साथी, जिससे यह आभास होता है कि उनका
लेने का नेशनल मेंबरशिप लेने का केवल उद्देश्य मतलब समझिए कि केवल इसलिए कि नेशनल इंक्रीमेंट के लिए हम एसोसिएशन से संपर्क करें, रमन साहब उसका हमारा केस लड़े, केस लड़ के इलाहाबाद से उसका डिसीजन ले लें, यहाँ फिर कंटेम्प्ट कर दें। तो मैं ऐसे साथियों से मैं अभी हमारे रमन साहब ने कल व्हाट्सएप पे भी किया था कि अगर ऐसे साथी हमारे पास हमसे लाभ लेना चाहते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं। साथियों, संगठन के प्रति मैं कहा ना कि अगर आपको आस्था हो, विश्वास हो, तब उससे आप जुड़ने का, और संगठन की कितनी शक्ति है उसका एक एग्जाम्पल मैं देने का काम कर रहा हूं, आपसे बता रहा हूं कि कितनी संगठन की शक्ति होती है। इस शहर के, उत्तर प्रदेश के माननीय महामंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक हफ्ते से संघर्षरत शिक्षकों के आंदोलन के आगे उनको झुकना पड़ा, और जो डिजिटल अटेंडेंट का जो उन्होंने आदेश जारी किया, कल उनको वापस लेना पड़ा। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से मैंने बताया, एक लखनऊ शहर में सरोजनी नगर के का आज उसके ऊपर बुलडोजर चलने का आदेश मिल गया था। आज से बुलडोजर वहां लगना था। उस आदेश को भी वहां के कॉलोनियों के लोगों के द्वारा लगातार संघर्ष करने के कारण उस आदेश को भी कल वापस करना पड़ा। तो साथियों, मैं आपसे यही अपील कर रहा हूं कि संगठन से जुटिए, और ये आपका सौभाग्य है कि आप जिस पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन से जुटे हैं वह भारत पेंशन समाज से एफिलेटेड है, और इस देश का सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सबसे बड़ा फेडरेशन कोई है तो भारत पेंशन समाज है। और आप अपनी शक्ति को पहचानते हुए आपके शाखा के द्वारा, आपके संगठन के द्वारा कोई कार्यक्रम किया जाता है तो आप उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें। साथियों, आपके भागीदारी से हमारे जो एसोसिएशन के केंद्रीय पदाधिकारी हैं, शाखा पदाधिकारी हैं, उनको आज बल मिलता है, उनको बहुत शक्ति मिलती है, उनको ऊर्जा मिलती है कि हमारे साथ इतने हमारे सहयोग करने वाले हैं। अब आज आपने इस बिछिया शाखा की मासिक बैठक में इतनी भारी संख्या में जो आप लोगों ने भाग लिया, ये शक्ति देने का काम करता है। बैठक तो 10 आदमी आएंगे तब भी होगा, 100 आदमी आएंगे तब भी होगा, लेकिन उससे आपको शक्ति मिलती है। और इस शक्ति को अगर देखना होगा तो जब 9 नवंबर को जो भारत पेंशन समाज का जो वार्षिक अधिवेशन गोरखपुर के अवसर कलम में होना है, वहां उस शक्ति को आप देखने का काम कीजिएगा, और आप देखिएगा कि आपके हित के लिए इस बैठक में कितने कितने प्रस्ताव आते हैं, कितने कितने प्रस्ताव पास किए जाएंगे। आपको लगेगा कि ये हम लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी एसोसिएशन है, फेडरेशन है, अन्य लोग हैं। और आज इस देश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा है, जिसके नाते भारत सरकार की भी नजर आपके ऊपर है, आपके संगठन के ऊपर है। अगर आपके संगठन और फेडरेशन से कोई आवाज उठेगी तो उस आवाज को सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथियों, 9 नवंबर का जो अधिवेशन है उसके संबंध में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। बातें यह है, अभी 4-5 दिन पहले हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमन जी का फोन आया। आप बहुत थोड़ा निराश टाइप के लग रहे थे, कहे कि गुप्ता जी अभी तक हम लोगों के पास केवल 4 लाख रुपए के लगभग कलेक्शन हुआ और अब समय नहीं रह गया, लगभग 2-2.5-3 महीने का समय है। तो और जो जितना ब्रांचेस से, चाहे गोरखपुर से बाहर के जितने संगठन है, ब्रांचेस हैं, वहाँ से जो सहयोग मिलना चाहिए तो वो सहयोग की जितनी अपेक्षा किया जाता था वो अपेक्षा पूरा नहीं हो रहा है।
हमने कहा, और उसी सिलसिले में आपने जो फोन किया था, लखनऊ चलने के लिए फोन किया था। कुछ व्यक्तिगत हमारी कारण थे जिसके नाते मैं नहीं जा पाया, जिसका हमको अफसोस है। हमारे रमन साहब ने 2-3 लोगों से और संपर्क किया, लेकिन वो नहीं है। केवल आप लखनऊ के इसीलिए गए कि आज लखनऊ की बैठक है कि मैं वहां जाऊंगा, तो वहां हम भारत पेंशन समाज के अधिवेशन के संबंध में चर्चा करके लखनऊ मंडल से भी कुछ हम कलेक्शन लेने का काम करें। आप गए, आए, आज भी हम उनके यहाँ सुबह 10 बजे गए थे, कुछ कैटरिंग के से संबंधित आज भी बात हो रही थी कि, तो साथियों देखिए, जो भारत पेंशन समाज का वार्षिक अधिवेशन जो आयोजित हो रहा है वह सबके सहयोग से ही संभव हो रहा है। और मैं तो रमन साहब से कहा, देखिए सर, ये अधिवेशन हो रहा है तो ये आप अवश्य विश्वास रखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और कि ये अधिवेशन होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा, और इतने अच्छे तरीके से होगा कि इस अधिवेशन को जो गोरखपुर में हुआ, जो बाहर से लोग आए हैं उसको बहुत वर्षों तक याद रखने का काम करेंगे। और कहीं कंट्रीब्यूशन में कहीं पैसे कमी पड़ेगी तो मैं आपको भी आश्वस्त करता हूं कि मैं आप जो भी आप कहिएगा उसके लिए मैं कहीं कभी पीछे हटने का काम नहीं करूंगा। लेकिन हमको विश्वास है कि हमारे शाखाओं द्वारा लगभग जो 2 महीने 2.5 महीने का समय बचा है उसमें आप लोगों की इतनी भागीदारी होगी कि हमारा जो टारगेट है 10 लाख कलेक्ट करने का, वो हम उस लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। इसी संबंध में आप बिछिया शाखा के सभी साथियों से मैं अपील कर रहा हूं कि जो साथी आपने अपना भागीदारी आपने दान दे दिया है उसका स्वागत है, अभिनंदन है। और जिन साथियों ने अगर इस अधिवेशन के लिए अभी अपनी भागीदारी नहीं दी है, मैं उन साथियों से पुनः हाथ जोड़कर आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस महायज्ञ में आप अवश्य दान देने का काम करें। देखिए, यज्ञ होता है, कोई छोटा थोड़ा कोई कम डालता है, कोई ज्यादा डालता है, लेकिन यज्ञ तभी पूरा होता है सबके सहयोग से पूरा होता है। ये महायज्ञ हो रहा है, तो जब तक एक एक साथी उसमें दान नहीं करेंगे, अपना आहूत नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं होगा। तो मैं आप सभी साथियों से पुनः ये कहना चाहता हूं कि जो साथी अगर अभी तक नहीं दिए हैं तो आप इस अधिवेशन के लिए जो आपका सामर्थ्य हो, कहीं कोई ऐसा नहीं कि आप 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, 3,000 दीजिए, 2,000 दीजिए। अगर आपका सामर्थ्य केवल 1,000 का है, अगर ये भी सामर्थ्य नहीं केवल 500 का है, तो लेकिन आप 1,500 अवश्य देने का काम कीजिए। आपका दिया एक एक जो दान होगा, जो सहयोग होगा, वो पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन को मजबूत करेगा। और जब पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन मजबूत होगा तो भारत पेंशन समाज का वार्षिक अधिवेशन भी अच्छे तरीके से मनेगा। और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इसमें अवश्य सहयोग करने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः आपसे अपील करता हूं कि हर व्यक्ति उस महायज्ञ में दान देने का अवश्य काम करे। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं, जहाँ एक नारा लगाने का काम कीजिएगा। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद, एक एक पेंशन साथी जिंदाबाद, साथी अमीर नमन जिंदाबाद, साथी एक एक वाली जिंदाबाद, साथी एक एक साथी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।